पर्सनल आदमी देखो जो फोन करया और ग्रुप में भेजा अनाउंसमेंट करवाया गया। ये इसीलिए जो चुनिंदा लोग थे वो आज इसके लिए बुलाए थे। भाई अगर कोई सी भी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी न विरोध न पक्ष यहाँ कोई नहीं है। ये सामूहिक पंचायत इसलिए थी भाई हमारा शहर में टिकट दी जाए। हमारे को कोई हमारा मंत्री एमएलए कोई नहीं बनया है। रही आसपास के गांव की, हमारा उन गांव से कोई विरोध नहीं है। हम किसी की टिकट कटवाने के लिए नहीं लग रहे, हम अपने लिए मांग रहे हैं शहर के लिए। शहर में अगर किसी को टिकट लेते हैं तो अकेला शहर में नहीं होगा, यहाँ तहसील भी है, लोग काम भी आए हैं। हमारा विचार ये है भाई जाकर एमएलए की टिकट शहर में मिल गई, एमएलए शहर में बन गया तो शहर में बिठा के रखेंगे, काम करवाएंगे लोगों के और उसने करने भी पड़ेंगे। जब इतना दबाव से एक आदमी को कि अब की बार विधायक जो बवानी खेड़ा हल्के का वो हर कीमत पर बवानी खेड़ा शहर का होना चाहिए। शहर से किसी भी पार्टी से हो, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से हो नुमाइंदा बवानी खेड़ा शहर का काम करें। हमने पहले इधर से शिवपुर से रामकृष्ण फौजी को बनाया है, उधर से खरकलंगा से विशंबर वाल्मीकि को बनाया है। उससे पहले यहाँ हल्के से बाहर के श्री चौधरी जगन्नाथ जी और चौधरी अमर सिंह धाणक को बनाया है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब चाहते हैं हमारे घर का ही बच्चा हो जो हमारी पैरवी कर सके, क्योंकि यहाँ जो मेजर जी आपकी अगर मैं बात कर लूँ, के सोच के आपने पार्टी वो टिकट दोगे, के सोच के आपने लोग वोट देंगे? मैंने अपना सिस्टम देख के न ये फैसला लिया। मैंने फैसला लेते समय मैं सिर्फ भगवान से पूछता हूँ, जनता से पूछता हूँ। अगर मेरी जनता खुश है, मेरा शहर खुश, मेरा गांव राम खुश है तो मैंने उस पर चलना पड़ेगा। गांव से अगर बाहर जाऊंगा, आज टिकट की बात नहीं, अगर और चीज़ से भी अगर बाहर निकलूंगा, शहर से, हमारे पंचायत से, गांव से, हमारे शहर से, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा अकेला। जी मनमोहन जी, देखो सारे का टिकट फाइनल हो रही है। सपोज करो 99 में तो 1 पॉइंट में तो मनमोहन बुटाना टिकट ना मिला है, इस ने मिल जाए तो क्या करेगा मनमोहन जी? देखिए, टिकट निश्चित रूप से हमारे गांव को आनी है। हमारा भरोसा है, गांव की भावनाएं हैं और ये विश्वास है। और गांव का जो संगठन आज आपने देखा, नफरी देखी, गांव की तकरीबन 1000 से ऊपर हमारे गांव के मोदी जान लोग थे, गांव की करीम थी। गांव का नेक्स्ट जो पंचायत होगी उस गांव के अंदर बच्चा और ये देख लेना, इस पार्क के अंदर आपको तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। कोशिश करना फर्ज होता है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हमारा काम है कोशिश करना, बाकी ऊपर नेतृत्व न देखना है, क्या करना है सोच समझ के जातिगढ़ से या किसी से भी किसी तरीके से भी अपना सिस्टम बना के टिकट देगी तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पूरा मेरा शहर और पूरा हल्का क्षेत्र तैयार है, क्योंकि मैंने 25 साल हो गए हल्के की सेवा करते हुए और अब भी मैं लग रहा हूँ। तो अगर जा आशीर्वाद होया तो जरूर लड़ेंगे। किसी भी हमारे शहर के साथी को मिलेगी तो भी हम तन मन धन से को मिलेगी। क्या लगता है, आप उनका साथ देंगे या टांग खींचने का काम करोगे? नहीं, देखो हमारा जो गांव है उसने कभी टांग नहीं खींची। हमारे गांव का एक विचार है, हम सामूहिक रूप से जो पंचायत, जब गांव के सभी मोदीजान ने एक माला के जो मोतियों की तरह से एक सूत्र में बंधने का काम किया है, तो उसमें टांग खींचने का ना तो किसी की तरफ से कोई विचार ही पैदा नहीं होता। हम सामूहिक रूप से एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं और हमारी सबसे बड़ी मांग गाँव की यही है कि हमारा गाँव बड़ा है और आसपास के जो गांव हैं हम उनके सहयोग से उनसे समर्थन लेकर के और हम केंद्रीय नेतृत्व से हमारे गांव के अंदर नेतृत्व देने की बात करेंगे। तो इसके अंदर हम सभी सामूहिक रूप से बड़ी ताकत। भाई हरियाणा का चुनावी बिगुल बिल्कुल बच चुका। लगातार जो भवानी खेड़ा में पंचायत होने लग रही है दिनों, आज मेरी ख्याल से तीसरी पंचायत आज रखी गई थी। पूरा का पूरा भवानी खेड़ा की हॉट सीट बन रही है। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा कर बात सबके साथ सच के साथ। इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ भवानी खेड़ा से। भवानी खेड़ा की अगर मैं बात करूं, रिजर्व हल्का इसको बताया जाता है और ऐसा कह रहे हैं कि जब से हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, एक बार भी यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं बढ़ा। लगातार जो पंचायत पे पंचायत, तो बातचीत कर लेते हैं भाई। काफी उम्मीदवार जो आज यहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे। हाँ जी, राम राम। राम राम। सबसे पहले तो मैं अखर मीडिया न्यूज़ को बधाई देता हूँ, जिन्होंने आज हमारी महापंचायत को कामयाब करने का काम किया। जी, तो प्रधान जी किस उद्देश्य से लगातार वो मुद्दा है, वे मानस है तीसरी पंचायत भवानी खेड़ा में? पंचायत 3 की जगह 4, 5, 10 चाहे 20 महापंचायत इस शहर को करनी पड़े। शहर का एकमात्र मिशन, एकमात्र मकसद है। 20 से 25 हज़ार वोटर हमारे शहर के हैं। हमारे शहर ने बिल्कुल मना लिया है कि अब की बार
विधायक जो बवानी खेड़ा हल्के का हो वो हर कीमत पर बवानी खेड़ा शहर का होना चाहिए। शहर से किसी भी पार्टी से हो। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से हो नुमाइंदा बवानी खेड़ा शहर का। तो बवानी खेड़ा शहर का ही क्यों प्रधान जी? अगर मैं बात कर लूँ और गांव है 55-56 गांव जो आ रहे हैं, बवानी खेड़ा का ही क्यों? ऐसा है सर, बवानी खेड़ा इसलिए है क्योंकि हल्का बवानी खेड़ा है। ये विधानसभा बना है, सभी को दिया है। अब इसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि ये अब की बार लेने का काम करें। हमने पहले इधर से शिवपुर से रामकृष्ण फौजी को बनाया है, उधर से खरक कलंगा से विशंबर वाल्मीकि को बनाया है। उससे पहले यहाँ हल्के से बाहर के श्री चौधरी जगन्नाथ जी और चौधरी अमर सिंह धाणक को बनाया है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब चाहते हैं हमारे घर का ही बच्चा हो जो हमारी पैरवी कर सके, क्योंकि यहाँ जो मेजर समस्या है ना वो बाहर वाले नहीं उठा पाए। हम आपको ध्यान आकर्षित करवाता हूँ। सबसे पहले यहाँ 7-8 उपमंडल बने थे, लेकिन उनमें से सिर्फ बवानी खेड़ा और कनानौर को नहीं बनाया गया। यहाँ सुंदर ब्रांच नहर का पानी की समस्या है। ये कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र होने की वजह से पानी की समस्या बड़ी जटिल है। नगर पालिका बवानी खेड़ा में इतना भ्रष्टाचार है, क्या अगर हमारा यहाँ का नुमाइंदा होता तो हमारी पैरवी करता और ये उपमंडल बनता और यहाँ सुंदर ब्रांच का पानी मिलता। शिक्षा का ध्यान किया जाए, शिक्षा यहाँ वोकेशनल हुआ करती, वो बाहर चलेगी। हम नहीं चाहते कि भी वहाँ भी बननी चाहिए, लेकिन यहाँ बवानी खेड़ा शहर है, इस यहाँ नगर पालिका के साथ साथ शिक्षा का जो महिला कॉलेज बनाया उसके साथ बॉयज कॉलेज होना चाहिए था, पॉलिटेक्निक होना चाहिए था और ITI होना चाहिए। एक उद्योग की कमी है, हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहाँ लघु उद्योग की बहुत बड़ी समस्या। अगर यहाँ का नुमाइंदा होगा तो सब कार्य फटाफट होंगे। इसलिए यानी कि भाई जब से जो हरियाणा अलग हुआ है तब से ऐसा कह रहे हैं कि बहुत ही बिछड़ गया बवानी खेड़ा। अगर मैं बात करूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। जो विकास होना चाहिए था बवानी खेड़ा के अंदर वो नहीं हुआ। लगभग 23,000 प्लस वोटों की संख्या यहाँ पर बताई जाती है और 30,000 की आबादी का ये क्षेत्र है। लगातार जो कह रहे हैं कि भाई हमें कभी किसी को वोट दिया, कभी किसी को वोट दिया, तो अब 2024 में क्यों एक्टिव हो गए जी? 2024 चुनाव का बिल्कुल साल आया, उसमें क्यों एक्टिव हुए? बिल्कुल हम परेशान हो चुके थे। अंत में शहर ने बिल्कुल यह निर्णय बनाया कि अगर शहर का ही नुमाइंदा होगा वही शहर का विकास कर सकता है। दूसरा हमारी तरफ कोई भी विकास की शहर के बारे में कोई भी नहीं सोचता। और भी मैं बात कर लूँ, भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब, आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं जी। तो भाई साहब के निष्कर्ष लेकर आज की अगर बात करें तो आज की अगर हम बात करते हैं, जब पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में देख लो आप, जिसको बोलते हैं हमारे शहीद गुलाब सिंह पार्क, जो शहीद हो चुके हमारे गुलाब सिंह जी, आज इस पार्क की मैं ज्यादा नहीं करता, आप जहाँ खड़े हैं उसी की बात करता हूँ मैं। इस पार्क की हालत देख लो, कहाँ से आपको पार्क नजर आ रहा है, कहाँ से पार्क नजर आ रहा है? कहीं से कोई पार्क नजर नहीं आ रहा। और ज्यादा लंबी बातें खींचूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कमियां इतनी हैं, हमारा शहर अब पिछड़ चुका है, शहर की जनता ने मन बना लिया है। सच्चाई बात यह है, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी हमारे बवानी खेड़ा शहर में टिकट देती है, बवानी खेड़ा शहर उसके साथ तन मन धन से उसके साथ है। अगर नहीं देती है तो बवानी खेड़ा की फिर एक बार महापंचायत होगी, बवानी खेड़ा की सम्मानित जनता जो फैसला लेगी वो हमारे को सर्वोपरि होगा। और अब आप बात कर लेते हैं, आप चले जाओ फायर ब्रिगेड बना के रख दिया, बिल्डिंग जर्जर होगी। एडगे हाल बना के रख दिया, बिल्डिंग जर्जर होगी। कोई उद्घाटन करने वाला नहीं आया, माई का बाप कोई नहीं आया। कान मुकान में नुका भाई कोई विधायक बन जा, कोई मंत्री बन जा, कम से कम हल्का में लोगों का दौर कान मुकान में कितने बैठन तो आ जा सुसरा। आज तक मैंने पूछ ले, आप माइक लेके पूरा रोड पे घूमोगे ना, किसी ने पूछ ले विशंबर वाल्मीकि ना जाना है भाई, उन्होंने कहा कौन विशंबर वाल्मीकि, हम जानते ही नहीं, न तारा विधायक ने हमने कभी सकलते कोई देखा। सच्चाई बात तो ये है। तो रही बात हमारे विकास की, अब हमारे बवानी खेड़ा शहर ने मन बना लिया है कि बवानी खेड़ा शहर का, पूरे हल्के का अगर कोई विकास कर सकता है तो बवानी खेड़ा शहर का विधायक ही कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। तो विधायक किस पार्टी तो बात कर लो, विधायक हमारे को किसी पार्टी से हो, कोई भी पार्टी हमारे को टिकट दे दे, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई पार्टी हमारे को टिकट दे दे, बवानी खेड़ा शहर में, बवानी खेड़ा शहर तन मन धन से उसके साथ लगेगा। लगता है आपको राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे देगी? काफी अन्य जो फाइट जो बताई जाने लग रही है हरियाणा में कांग्रेस की और बीजेपी की बताई जाने लग रही है। इनके अलावा अगर मैं बात करूँ काफी अन्य पार्टी है, अगर कोई उम्मीदवार टिकट लिया उसका स्थिति भी है बवानी खेड़ा। बिल्कुल, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, अगर कोई पार्टी जो बवानी खेड़ा शहर की जो महापंचायत फैसला लेगी, वो बवानी खेड़ा की शहर की महापंचायत का फैसला वो होगा, सर्वोपरि होगा हमारे लिए, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। और भी मैं बातचीत कर लूँ भाई, काफी मुद्दे हैं, मुद्दा सेम है चुनाव को लेकर। हाँ जी, राम राम जी।
राम राम। ठीक ठाक हो? बढ़िया जी। तो आपने भी बड़ी ताल ठोक रखी है भवानी खेड़ा से अगर बात करें कपूर वाल्मीकि जी। हाँ जी, मैंने पिछली बार भी ठोक रखी थी, बस थोड़ी ही कसर रहेगी। अरे कड़ा भी लग रहा हूँ लाइन में। के लग गया है? उम्मीद है लाडू फुटेगा, बोरा होगा? बिल्कुल, कोशिश करना फर्ज होता है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हमारा काम है कोशिश करना, बाकी ऊपर नेतृत्व न देखना है, क्या करना है सोच समझ के जातिगढ़ से या किसी से भी किसी तरीके से भी अपना सिस्टम बना के टिकट देगी तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पूरा मेरा शहर और पूरा हल्का क्षेत्र तैयार है, क्योंकि मैंने 25 साल हो गए हल्के की सेवा करते हुए और अब भी मैं लग रहा हूँ। तो अगर जा आशीर्वाद होया तो जरूर लड़ेंगे, किसी भी हमारे शहर के साथी को मिलेगी तो भी हम तन मन धन से उसकी के साथ जी कपूर जी, आपकी अगर मैं बात कर लूँ, के सोच के आपने पार्टी टिकट दोगे, के सोच के आपने लोग वोट देंगे? मैंने अपना सिस्टम देख के न ये फैसला लिया। मैंने फैसला लेते समय मैं सिर्फ भगवान से पूछता हूँ, जनता से पूछता हूँ। अगर मेरी जनता खुश है, मेरा शहर खुश, मेरा गांव राम खुश है, तो मैंने उस पर चलना पड़ेगा। गांव से अगर बाहर जाऊंगा, आज टिकट की बात नहीं, अगर और चीज़ से भी अगर बाहर निकलूंगा, शहर से, हमारे पंचायत से, गांव से, हमारे शहर से, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा अकेला? कौन मेरी सुनेगा? मेरा फैसला सिर्फ हमारे शहर पे है, और शहर जहाँ जो भी कहेगा, मैं जहाँ बैठने के लिए कहेगा वहाँ बैठूंगा, जहाँ खड़े होने के लिए कहेगा मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा। मैं उसमें कोताही नहीं बरतूंगा। राजनीति तो आने जाने वाली चीज़ है, 5 साल में फिर बदल जाएगी, 5 साल में फिर बदल जाएगी। मान सम्मान की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ जन्मभूमि है उससे अगर पीछे हट गए, उससे में अगर हम डिस्प्यूट कर दिया, उसी में हमने अगर तालमेल खराब कर दिया, दूसरा हमारे बाहर कौन समझेगा? हमारा घर ही खराब कर लेंगे तो हम दूसरे को जाके क्या शिक्षा देंगे? जी बिल्कुल। और भी मैं हाँ जी, आपकी सुन। जब से भवानी खेड़ा हल्का घोषित होने वाले कक्षों में, तब से आज तक भवानी खेड़ा बसिंदे को टिकट नहीं मिली है। अब महापंचायत भवानी खेड़े की बसिंदा चाहती है। ये बात ऊपर वाले सोचो, हाईकमान इस बात पर पूर्णतया से गौर करो, ना तो हाईकमान को जो है ना लॉस है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि भाई पूरा का पूरा भवानी खेड़ा का अगर गाम राम हुआ, अगर जो फैसला ले है गाम राम, राम का मतलब राम में सबकी में आ जा भाई, सारा का सारा गाम राम जो आज इकट्ठा हो रहा था और फूल चढ़ाने का काम किया। अलग अलग जो उम्मीदवार थे, मनमोहन बुटाना भी थे, कपूर वाल्मीकि भी थे, और भी काफी अन्य उम्मीदवार जो थे। तो बातचीत कराएं मनमोहन जी। राम राम जी। राम राम जी। और जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपके आखिर हरियाणा चैनल को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, उनके श्रोताओं को शुभकामनाएं देता हूँ भवानी खेड़ा गाँव की तरफ से, कि आपने यहाँ आकर के हमारे गांव की, कस्बे की जो आवाज़ को उठाने का काम किया है, इनकी भावनाओं को हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाने का काम कर रहे हो, उसके लिए आपका हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जी मनमोहन जी, मैं बात कर लूँ जी। दो उम्मीदवार हो गए जी, एक के पार्टी तक के लग गया, अगर टिकट तो विशेष एक न मिलनी है जी, एक को मिलेगी, क्या लगता है आप उनका साथ देंगे या टांग खींचने का काम करोगे? नहीं, देखो हमारा जो गांव है उसने कभी टांग नहीं खींची। हमारे गांव का एक विचार है, हम सामूहिक रूप से जो पंचायत, जब गांव के सभी मोदीजान ने एक माला के जो मोतियों की तरह से एक सूत्र में बंधने का काम किया है, तो उसमें टांग खींचने का ना तो किसी की तरफ से कोई विचार ही पैदा नहीं होता। हम सामूहिक रूप से एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं, और हमारी सबसे बड़ी मांग गांव की यही है कि हमारा गांव बड़ा है, और आसपास के जो गांव हैं हम उनके सहयोग से, उनसे समर्थन लेकर के, और हम केंद्रीय नेतृत्व से हमारे गांव के अंदर नेतृत्व देने की बात करेंगे। तो इसके अंदर हम सभी सामूहिक रूप से बड़ी ताकत के साथ में एक संगठित हैं। जी मनमोहन जी, देखो सारे का टिकट फाइनल हो रही है। सपोज करो 99 मत 1 पॉइंट मत मनमोहन बुटाना टिकट ना मिला है, इस एन ने मिल जाए तो क्या करेगा मनमोहन जी? देखिए, टिकट निश्चित रूप से हमारे गांव को आनी है, हमारा भरोसा है, गांव की भावनाएं हैं और ये विश्वास है। और गांव का जो संगठन आज आपने देखा, नफरी देखी, गांव की तकरीबन 1000 से ऊपर हमारे गांव के मोदीजान लोग थे, गांव की करीम थी। गांव का नेक्स्ट जो पंचायत होगी उस गांव के अंदर बच्चा, और ये देख लेना, इस पार्क के अंदर आपको तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो सभी का एक विचार है, गांव के अंदर अवसर मिलेगा, और जिस भी भाई का अवसर मिलेगा हम तन मन धन से उसका साथ देंगे, चाहे किसी भी स्तर पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। काफी भाई इतिहास जो है भवानी खेड़ा की धरती का अगर मैं बात कर लूँ तो और भी बातचीत कर लेते हैं जी आपसे। कराएंगे जी, एक बार आऊँगा मैं भी। हाँ जी चेयरमैन साहब राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक है जी। वो बड़ा इतिहास है भवानी खेड़ा धरती का। आज सारा का सारा गांव राम इकट्ठा हो रहा था और काफी घोषणाएं भी कर दी गई। किसी ने 5 लाख देने की घोषणा करी, किसी ने 1 लाख की, किसी ने 10 लाख की डाल के। ऐसा है जी, अच्छी बात है। गाम राम ने पहले की, मैंने तो माइक मिला था 2 मिनट, मैंने उसमें भी अपने विचार रखे थे।
कोई भी आज आप एक बच्चा न अपना ने पहली कक्षा में दाखिल करावा तो 1 साल बाद वो दूसरी कक्षा में होगा, बीए की डिग्री को नहीं मिलती। मेरा एक ही बात कहना है, कोई भी चाहे खिलाड़ी हो मैदान में प्रैक्टिस करता जब निखर के ऊपर जाता है, गाम राम मेहनत करे, उसमें से आदमी सामने आए और मेहनत करके अगर आदमी ऊपर नाम चमकेगा तो टिकट अपना आप दे देगी, गाम ना मांगने की जरूरत भी को नहीं। क्या सारे ऐसे इतिहास हैं गाम गाम टिकट मांगने जाता है जब उनको टिकट मिलती है? नहीं होगा ऐसा। हम तो एक कम हाँ भाई, सारा गांव विकास चाहिए और जो आदमी विकास कराना हो ना उस आदमी ने बनाओ, उसने वोट दो। बिल्कुल प्रधान जी। और भी बातचीत कर लें भाई। हाँ जी प्रधान जी, राम राम। राम राम जी। तो प्रधान जी भवानी खेड़ा तो उम्मीदवार मिल गया, तो क्या उम्मीद रखो आपके भैया ये काम होने चाहिए? देखो काम तो जी यहाँ बच्चे को खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, ठीक है, कोई पानी की और सब भैया ना अपना प्रस्ताव रख दिया। ये गुलाब सिंह पार्क ढंग से नहीं है, 26 ये भैया क्या था 15 अगस्त, इस पर झंडा फहरानिया नहीं था, कोई ये पुराना झंडा लग रहा है, ठीक है। हमने कस्बे ने अपना मंत्री बनाया, वो हमारे मंत्री जी और कहीं झंडा फहरा रहे हैं, अगले के मंत्री और कहीं फहरा रहे हैं। क्या यहाँ जहाँ खावा जिसकी खावा बाकड़ी उसकी गाँव हाथरी, यही बात है ना भाई। मैं दूध तो तारा भैंस का पी के जाऊँ और फिर परस ही जाके तमने गाड़ पकूँ, वो काम भी नहीं होना चाहिए। शहर का पूरा 36 बिरादरी के ये लोग थे, 36 हमारे हैं नहीं, 33 बिरादरी हमारे जोड़ में बैठी थी कापी किताब से। तो यहाँ पर्सनल आदमी देखो जो फोन कराया और ग्रुप में भेजा अनाउंसमेंट करवाई गया। ये इसीलिए जो चुनिंदा लोग थे वो आज इसके लिए बुलाए थे भाई, अगर कोई सी भी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी न विरोध न पक्ष यहाँ कोई नहीं है। ये सामूहिक पंचायत इसलिए थी भाई हमारा शहर में टिकट दी जाए, हमारे को कोई हमारा मंत्री एमएलए कोई नहीं बनया है। रही आसपास के गांव की, हमारा उन गांव से कोई विरोध नहीं है, हम किसी की टिकट कटवाने के लिए नहीं लग रहे, हम अपने लिए मांग रहे हैं शहर के लिए। शहर में अगर किसी को टिकट लेता है तो अकेला शहर में नहीं होगा, यहाँ तहसील भी है, लोग काम भी आए हैं। हमारा विचार ये हो भाई जाकर एमएलए की टिकट शहर में मिल गई, एमएलए शहर में बन गया तो शहर में बिठा के रखेंगे, काम करवाएंगे लोगों के और उसने करने भी पड़ेंगे। जब इतना दबाव से एक आदमी कोई भी चुना जाएगा तो उसने काम भी करने पड़ेंगे, यह बात निश्चिंत है। तहसील उर है, थाना उर है भाई, डिग्गी बन गई, चलो कदे पानी आओ है कदे को नहीं आंदा। ये हमारा गाँव में कॉलेज बना दिया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया कॉलेज बना, अरे सीट तो को नहीं, मास्टर तो को नहीं, अस्पताल में 50 बेड का अस्पताल, डॉक्टर को नहीं, सुआ सुई को नहीं, करेगा कि आदमी? या तो बताओ क्या 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 इंसान को एक ऐसा है, वोट देने से कुछ नहीं होता, वोट दे दिया बन गया, अगला अपना काम करा हम अपना काम करा। वोट का मतलब वो है भाई जिस पार्टी का नुमाइंदा बनया उस पार्टी की सरकार बनी, उसने काम गांव के कराने चाहिए। क्या जो जिसको वोट दिया क्या आज तक उसी का काम होया? वोट देनी है तो बेचारे काम मान जाए और ले जाए, पाँच तो बड़े लुंगड़ है, कोई ठेके लेनी है कोई और लेनी है, हमने नुए कौन मेरा पटा ये रास्ते कड़े कड़े चाहे। तो प्रधान जी आपकी बात मैं काटूंगा, हाँ, ये मैंने पूछना चाहूँ किसी कारणवश 1 पॉइंट माइनस 1 पॉइंट अगर टिकट कटा है, हाँ, तो भवानी खेड़ा क्या करेगा? बहिष्कार करेगा या जो निर्दलीय विधायक वो फैसला लेगा भाई। के बरा सारा गांव इकट्ठा हो गया, वोट डालना ही नहीं भाई, हम किसी पार्टी को नहीं डालते। जब जिस पार्टी ने यहाँ का मान सम्मान नहीं रखा भाई, शहर ने टिकट मांगी है, 20,000 वोट उसके पीछे खड़े हैं, जिसका भी देखो कपिल भाई, इसमें ये नहीं होता भाई फलाना नाम बढ़िया है ढिकड़ा नाम बढ़िया है। हरिजन की टिकट है, हरिजन न किसी ने भी मिल जाओ, न कोई और जातीय समीकरण है न कोई और है। हरिजन को टिकट भवानी खेड़ा शहर का जो मान लो आदमी है उसको अगर टिकट मिलेगी तो पूरी तरह सोच विचार किया जाएगा और उसके खिलाफ नहीं मतलब बढ़िया उसकी पैरवी करी जाएगी और कोशिश करेंगे भाई उसको विधायक बनाया जाए। और सारा गाम राम भाई आया है, न उरे कोई किसी का वो है न किसी का जलूस काटना न आपस में कोई वो करना, सीधी पादरा काम है भाई, शहर को टिकट दी जाए, शहर का आदमी होना चाहिए। बस धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो भाई इस वक्त हम मौजूद थे भवानी खेड़ा के अंदर, लगातार जो पंचायतें होने लग रही हैं कि भाई हमारी गांव का उम्मीदवार होना चाहिए। मेरे ख्याल से तीसरी पंचायत ये बताई जा रही है, तो और भी बातचीत कर ले। हाँ जी भाई साहब, राम राम भाई साहब, ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। क्या लगता है पार्टी मतलब दिल्ली की दिल्ली जो सारी की सारी CID है ना वो भवानी खेड़ा बुला दे है जिस दिन मेरा पाट्टा पंचायत होनी है? भाई साहब देखो मैं बताऊं,
आदमी की पहली पैड़ी हुआ करे, सीधा बाबा कोई नहीं बनया करे, सारे हम पहले बाप बनया करे, पैड़ी दर पैड़ी उसको बालक होंगे तो बाप बनेगा। सबसे बड़ी पहल है ना, जो जिस तरह नु का भी MLA नु काम कौन करता, सबसे बड़ी बात हो गांव का जो राजा है ना चेयरमैन, वो किस डाल का है। एक बीजेपी रुक के मारे सनातन धर्म, देखो हम भी सनातनी हाँ, लेकिन लक्ष्मी चंद पहले कह गया क्षत्रिय रक्षा करा करें थे, ब्राह्मण वेदाचारी धर्म सनातन भूल गया, फिर दुनिया मारी। तो देखो राज तो क्षत्रिय कर सके, हम को जाति विशेष का नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2 बात MLA की बात रही, MLA की बात यह रही, इब महाभारत हुई थी ना उस टाइम, कौरव पांडव रोड़ा खत्म हो गया, कृष्ण भगवान घूम देखा था, कड़ा धर्म का लाभ हुआ, कड़ा धर्म की हानि हुई। तो पीछे देखो महाराज इस टाइम तो वोट बना है ना, उस टाइम तो भी रामकिशन फौजी भी MLA रहा है, विशंबर वाल्मीकि भी रहा है। आप तुलना करके देखो ना, विशंबर वाल्मीकि MLA था उस टाइम, उसके चेयरमैन भी थे, उसे क्या अगर सरकार के बना है, सब ने बेरा है, नुगूंगा के बीण बजाए तो आनी जानी छे को नहीं। इब गाम राम नु का पानी की समस्या, पानी का मुद्दा उठा लो, किसने बनवाई थी डिग्गी, कॉलेज ये बालक आज शिक्षित हो रहे, किसने बनवाया थे? वो तो चलो भाई साहब बाद की बात थी और पहला की बात थी, बात कराएं बवानी खेड़ा की। एक बात और है, गाम राम नु का है ना, ये बुआनी के जिक्र है भाई साहब, ईब नु कहते हैं पार्क को नहीं, गाम में पार्क को नहीं, 1 करोड़ 65 लाख रुपये नहीं आया तो मैं मेरा मुंह पर थुकवा लूँ, भलाओ सेक्रेटरी ने, फिर वो भाई राजा खा जाए तो के रोड़ा है, नहीं आए हो तो रिकॉर्ड खुलवाओ आप, मैं मीडिया माध्यम तक कहूँ। आज का तो मुद्दा यो था ना भाई साहब की बवानी खेड़ा था, हम लोग उम्मीदवार खड़ा कराएंगे। हाँ जी, हाँ मुद्दा